नमस्कार मेरे दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। दोस्तों, हम आगे बढ़ेंगे उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, आप प्लीज़ मुझे मेंशन करें कि आपने गोल्ड या सिल्वर में ईटीएफ में इन्वेस्टमेंट कर रखा है क्या, और अगर करा हुआ है तो वो लॉस में है या प्रॉफिट में है। दूसरी बात, अब मैं बात करता हूँ कल जो मैंने किया था गोल्ड और सिल्वर का डिस्कशन, उसी के बारे में। दोस्तों, मैंने कल भी बोला था गोल्ड और सिल्वर को जब चाहो तब खरीदो, वही हुआ। आज मार्केट में देखो, कोई भी ईटीएफ हो, चाहे वो निपॉन का हो, चाहे वो टाटा का हो, चाहे वो किसी और का भी हो, आदित्य बिरला का हो, किसी का भी हो, आप देखो किसी भी ईटीएफ ने आपको नेगेटिव रिटर्न आज नहीं दिए। अगर सिल्वर का ईटीएफ उठा के देखेंगे तो 7 से 8% की रेंज में सबने दिया है। गोल्ड की बात करते हैं तो गोल्ड में 3 से 4% का रिटर्न सबने दिया है। देखो दोस्तों, ईटीएफ बहुत सेफ है, लेकिन वही है कि अगर आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करना है तो आप किसी भी पॉइंट ऑफ द टाइम कर सकते हो, इसमें कोई टेंशन वाली बात है ही नहीं। मैंने कल भी बोला था, आज भी बोला कि अगर आप लॉन्ग टर्म का नजरिया बना के चल रहे हैं तो गोल्ड और सिल्वर के ईटीएफ में कभी भी इन्वेस्टमेंट की जा सकती है। अब बात आती है दोस्तों कि कोई शॉर्ट टर्म अगर रखना चाहे तो मैंने कल शॉर्ट टर्म के लिए बोला था कि कोई ये नहीं बोल सकता कि ये टाइम घुसने का है या नहीं, मतलब ये एंट्री लेने का टाइम है या नहीं है। बट वही है कि अगर आपको लगता है कि आप एंट्री लेकर के प्रॉफिट बुक कर सकते हो 1 महीने 2 महीने में, तो वो आपकी अपनी एक चॉइस है। अब दोस्तों, बात आती है कि ईटीएफ लिया जाए या फिजिकल फॉर्म में गोल्ड सिल्वर लिया जाए। तो दोस्तों, सिंपल सी बात है, चाहे वो एमएमटीसी का कॉइन हो, चाहे वो किसी नॉर्मल ज्वेलरी शॉप का कॉइन हो, या वो एक ज्वेलरी हो, उसमें एक मेकिंग चार्जेस लगते ही लगते हैं। एमएमटीसी के कॉइन में भी मेकिंग चार्जेस है, हिडन होता है बट वो है, ठीक है ना। तो अगर आपने वहां पर से कॉइन परचेज किया गोल्ड या सिल्वर का तो आपको देने ही पड़ेंगे चार्जेस। अब वही है ना, 5,000 6,000 आपने पे किया, अब वो कब रेट ऊपर जाएगा, कब आप प्रॉफिट के लेवल पे पहुंचोगे, वो एक अलग की बात है। दूसरा, उसका फिजिकली पोजीशन उसका रखना, उसको कहीं सेफ रखना, लॉकर में रखना, वो भी एक टेंशन है। ईटीएफ क्या है? एक्सचेंज ट्रेडेड फंड होते हैं। नॉर्मली क्या है कि आप किसी भी कंपनी का ईटीएफ उठा सकते हो, इसमें इन्वेस्टमेंट 100 200 300 500 रुपए से आप स्टार्ट कर सकते हो, हर महीने कर सकते हो, उससे आपकी एवरेजिंग भी होती है और रिटर्न भी ऑलमोस्ट सिमिलर ही आते हैं। ये बात सही है, कुछ लोग बोलते हैं कि ईटीएफ में मैनिपुलेशन होती है, बिल्कुल होती है, होती होगी, मैं श्योर नहीं बोल रहा, होती होगी, बट वहीं कहीं ना कहीं आपके हिसाब से अगर आप छोटे छोटे अमाउंट को इन्वेस्टमेंट करना चाहो, गोल्ड तो आप फिजिकली 100 रुपए का नहीं खरीद सकते, ईटीएफ में आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, सिल्वर में या गोल्ड में, तो बड़े आराम से कर सकते हो। तो मेरी समझ से सेफ ये भी है ईटीएफ में, और जो रिटर्न आपको गोल्ड या सिल्वर का फिजिकल फॉर्म निकाल करके देगा, आप मेकिंग चार्जेस हटा करके देखो तो आपको इससे कहीं ना कहीं बेटर या इसी के इक्विवेलेंट आपको रिटर्न इसमें ईटीएफ में भी मिल जाएंगे। तो दोनों ही अपनी जगह ठीक है, आपकी अपनी चॉइस है लेने की। आप ईटीएफ का सिल्वर का ईटीएफ लेना चाहते हो, गोल्ड लेना चाहते हो, या आप कॉइन लेना चाहते हो, दोनों ही सेफ हैं, दोनों में ही इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं आप। बस हाँ, इन्वेस्टमेंट का नजरिया आपका दूर का होना चाहिए, तभी आप प्रॉफिटेबल रहोगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल एक नए टॉपिक के साथ। आज के लिए इतना ही।